दुनिया भर में सभी लोग इस समय कोरोना की वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। और हाल ही में जैसे कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत सरकार का लक्ष्य जुलाई 2021 तक 25 करोड़ भारतीयों को कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगवाने का है। यानी कि अब से लेकर 9 महीने तक 25 करोड़ की आबादी, जो कि भारत की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है, क्योंकि भारत की आबादी 125 करोड़ से भी ज़्यादा की है, 125 करोड़, उसमें से सिर्फ 25 करोड़ ही जुलाई 2021 तक कवर की जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी जुलाई तक 2021 तक वैक्सीन से वंचित रह जाएगी। तो इसका सीधा सीधा प्राय यह निकलता है कि कोरोना जो है हमारे बीच में कम से कम 2 या 3 साल तक रहने वाला है। तो इसको देखते हुए हमें अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव कर लेने चाहिए, अपने आप को कोरोना के हिसाब से ढाल लेना चाहिए ताकि हम अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास जो अभी मुख्य हथियार हैं वो मास्क है, 2 गज़ की दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग है, और अपनी सफाई, अपने हाथों की सफाई, पर्सनल हाइजीन है। इन सभी को आपको साथ लेकर चलना है। लेकिन हमारे समाज में या हमारे मन में कुछ भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, उनको भी हमें दूर करना है ताकि हमारे मन में स्पष्ट हो कि हमें कोरोना से अपने आप बचाव कैसे करना है। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने यह वीडियो सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैं कोरोना को लेकर आपके साथ डेली एक टिप शेयर करूंगा, जिसे कोरोना टिप ऑफ द डे कहा जाएगा। थोड़ा सा हम ये जानते हैं कि कोरोना फैलता कैसे है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम थोड़ा सा वायरल लोड अपने सांस के ज़रिए बाहर निकाल रहे हैं। कोई संक्रमित व्यक्ति सांस ले रहा है तो वो थोड़ा सा वायरल लोड अपने नाक के ज़रिए बाहर निकाल रहा है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में बात कर रहे हैं, वो संक्रमित व्यक्ति जो है बात करता है तो थोड़े माइक्रो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं, जिनमें वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और ये माइक्रो ड्रॉपलेट यानी कि सूक्ष्म जो है बूंदें, वो काफ़ी समय तक हवा में सस्पेंडेड रह सकती हैं, हवा में लटकी रह सकती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मास्क का प्रयोग करिए। जो व्यक्ति संक्रमित है उसके लिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी जो ड्रॉपलेट्स, माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, वो हवा में ना फैला सके। तो मास्क पहनना संक्रमित व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क के महत्व को हम इस चित्र से समझ सकते हैं। जब दोनों व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना है तो कोरोना का रिस्क वेरी हाई है, और जब नॉर्मल व्यक्ति ने मास्क पहना है और कोरोना के मरीज़ ने मास्क नहीं पहना है तब भी हाई रिस्क है। अब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ने अगर मास्क पहना है और दूसरे व्यक्ति ने नहीं पहना है तब मीडियम रिस्क है, और दोनों ने अगर मास्क पहना है तो रिस्क लेवल कम हो जाता है। और इसके साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग जोड़ते हैं तो वेरी लो रिस्क है। तो कोरोना काल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कौन कोरोना से संक्रमित है और कौन हेल्दी है। तो एक दूसरे का मास्क ही आपस में सबको बचाए रखने के लिए ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव रहें, सेफ रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।